में सिर्फ मांझी ही क्यों जो झारखंड में मुख्यमंत्री रहेगा, महतो भी रहेगा, 50-50 का हिस्सेदारी करेंगे। मेरा फंडामेंटल राइट सिर्फ वोट डालना है क्या? और ये जो जेएमएम किसका पार्टी है, किसने बनाया? महतो ने बनाया। महतो का धन खा के, महतो के ममती से, प्रभुत्व से आगे बढ़ के, और आप मेरे ऊपर दबदबा नहीं दिखा सकते। सिर्फ एसटी बैठेगा, जबकि मांझी महतो का है। दो ही तो हैं यहाँ पे, बाकी तो सब आए हुए आश्रित हैं यहाँ पे। जब आप मेरे पेट पे लात मारेंगे तो हम भी मारेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और इस वक्त मैं घाटशिला में हूँ और घाटशिला में हर एक पार्टियों की जो कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ पे आए हुए हैं, चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ JLKM की महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, चुनाव प्रचार के लिए यहाँ आए हुए हैं। कैसा लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को, घाटशिला वासियों को हमारा जोहार है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मन में थोड़ा सा लग रहा था क्योंकि न्यू एरिया है और थोड़ा सा सबसे बड़ी बात है कि ये आदिवासी बेल्ट है, तो हमें लगा था कि लोग हम लोग को समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन उन लोगों के तक जाने लगे, उन लोगों के साथ घुलने मिलने लगे, बातें करने लगे। हिंदी उन लोगों को अच्छी तरह समझ में आती है और बंगला भी, तो हम लोग हिंदी और बंगला का इस्तेमाल करके उन लोगों के साथ अच्छा संपर्क बनाया और वो लोग बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग प्रचार करने में इसी कारण से सफल हो रहे हैं। क्या समस्याएं ऐसी लग रही है? 5 समस्याएं यहाँ इस एरिया की बताइए जो आपको लगता है कि नहीं हुआ है उस पर काम। यहाँ पर आप जिस भांति हम लोग मंत्री विधायक चुने हैं, एक मुखिया चुना जाता है, उस हिसाब से हम लोग का जिस तरह बोकारो में विकास हुआ है उस तरह से हमें कहीं नहीं दिखा। रोड तो बिल्कुल ही नहीं दिखा। मेन रोड में रोड मिल रहा है, पर गांव में हम लोग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर गाड़ी दूर में ही रख के जाना होता है। सड़क नहीं है वहाँ पे, और इवन की वहाँ पे दलदल है, पानी जमा है, तो वैसी जगह मिली। और लाइन का भी, और नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं, नेटवर्क का बहुत समस्या है। और तीसरी बात की जितने भी पानी का टंकी बने हुए हैं, सारे पानी का टंकियां बंद है, सारे के सारे बंद है। लोग 5 किलोमीटर तक पानी लाने के लिए जाते हैं। और मेरी नजरें जहां तक गई, एक जगह भी नहीं दिखा कि वो पक्का मकान जिसे कहते हैं, अबुआ आवास, PM आवास कह के, वो सब कहीं नहीं दिखा। हमने पूछा भी तो मतलब हमको लगता है 100 में 5 जन इस टाइप से कहीं कहीं दिखा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग का जिस तरह से जब हम भी 10 से 15 मुखिया थे, तो हमने जितना प्रयास कर सका वहां था कि आप अगर एक इंदिरा आवास पूरा कर लेते हैं तो दूसरा या तो 10 या 12 कोटा मिलता था हर मुखिया को, तो हम लोगों को पूरा करते थे। तो लगभग हर सेशन में हम लोग का जितने भी जरूरतमंद है पूरा हो गया था। चलिए, आपके कौन से, मतलब आपकी पार्टी के कौन से 5 मुद्दे हैं जिसपे लगता है कि आप लोग काम करेंगे अगर जीतते हैं तो? हम लोग के सबसे बड़ी मुद्दा है कि यहाँ की स्थानीय नीति होनी चाहिए। हमारे लोग यहाँ, हम लोग खुद PhD होल्डर है और यहाँ के लोग भी, हम तमाम मतलब 5% लोग देखे हैं कि ग्रेजुएट है, तो वो लोग वहां बैठ के ताश खेल रहे थे। तो वो लोगों के लिए एक अच्छा मतलब कौशल मतलब शिक्षण पर संस्थान होना चाहिए जिससे वो सीख के कुछ कर सके, और अच्छा टेक्निकल कोर्स वाला इस जगह पे एक होना चाहिए। जैसे टाटा जमशेदपुर तरफ है, तो इधर भी घाटशिला में भी होना चाहिए। बेहतर एजुकेशन, पानी का सुविधा, मनुष्य को जीने के लिए सबसे पहले पानी की सुविधा चाहिए। तो वो इतनी पहाड़ी इलाका में है, तो इन लोगों को बेहतर पीने का पानी नहीं, यहाँ जो इस जगह पे पानी, वो भी पानी मतलब सही नहीं मिल पा रहा है। तो सही सरकार को सबसे पहले पानी की सुविधा देना चाहिए। और हम लोग का मुद्दा यही रहेगी, स्थानीय नीति, उसके बाद रोजगार नीति। जैसे कि यहाँ पे घाटशिला में यूरेनियम आपका फैक्ट्री है, तो उसमें यहाँ स्थानीय लोगों को कम से कम 4th ग्रेड का नौकरियां मिलनी चाहिए। 75% हमारे जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि हम अगर जीतते हैं तो 75% यहाँ के लोगों को रिजर्व करेंगे। लेकिन 75% छोड़ दीजिए, 40% भी दिया जाए, लेकिन अभी तक 4th ग्रेड का वहां हमें लगता है कि नहीं है, और उसमें अगर है भी तो उसको अनफिट करके निकाल दिया जा रहा है। ऐसी समस्याएं आ रही है। शिक्षा मंत्री थे यहाँ से हमारे, ठीक है, जिनका भी निधन हुआ है, और यहाँ पे शिक्षा का स्तर आपको कैसा देखने को मिला? शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे है, क्योंकि हमने जितने भी आदिवासी बहनों से ये किया, पूछा, तो अपने नाम का स्पेलिंग नहीं कर पा रहे हैं, ABCD भी सही से लगातार नहीं बता पा रहे हैं। तो इंग्लिश का बहुत कम ये है, अपनी भाषा में वो तजुर्बा है, अपनी भाषा बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश का तजुर्बा कम है। नाम भी नहीं लिख पा रहे हैं 5 क्लास में पढ़ने वाले।
तो मतलब यहाँ शिक्षा का स्तर काफी ज्यादा खराब है। सारी व्यवस्थाएं जर्जर है, सारी व्यवस्थाएं जर्जर है। लोग, एक ऐसा पेशेंट देखने को मिला जो शुगर हो गया, वो बोल रहा है हम कमाने नहीं जा पा रहे। ये सरकार जो 5 केजी चावल देती है ना, तो क्या मंथ गुजरेगा उससे एक आदमी को? आप यहाँ पे फैक्ट्री में घुसा नहीं रहे हैं लोगों को। कोई जैसे वैकेंसियां आ रही है तो हम लोग डोनेट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग को डिजर्व नहीं करने दिया जा रहा है। वो आप अदर स्टेट के लोग यहाँ पे हावी हो रहे हैं, तो ऐसे परिस्थितियां में कैसे जिए खाएगा लोग यहाँ पे? अच्छा, अभी आप जैसे चुनाव प्रचार के लिए जा रही है, तो वो क्या आदिवासी इलाकों में जा रही है या फिर सिर्फ महतो एरिया में जा रही है? नहीं, हम लोग सभी एरिया में, पर दिन चेंज होता है हम लोग का, तो हम लोग सारे इलाकों में जाते हैं। तो अभी जैसे कि आदिवासी और कुर्मी का काफी ज्यादा अभी चला था विरोध, है ना, आपस में ही काफी सारी रैलियां भी हुई। तो क्या लगता है इसके बाद आदिवासी समाज का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? अगर आदिवासी समाज, ये शुरू से चलता आ रहा है, जब महतो का वोट चाहिए तो आप लिख के साइन करके भेज देंगे कि हमें ये आप बढ़ावा दे देंगे महतो समाज को कि हम इसको एसटी में शामिल कर रहे हैं। आपका सरकार बन गया, उसके बाद फिर आप 2-4 गो लोग खड़ा कर दिए, मुद्दा बना दिए, हमारे तरफ का 2 लोगों को बहका दिए, अपने तरफ के 2 लोगों को बहका दिए और गुमराह करने का काम किए कि इसको एसटी में शामिल नहीं करना है। जेएमएम तो बोल दिया है कि यहाँ पे जेएमएम के अलावा किसी और का कोई जगह नहीं है। जगह नहीं है, ठीक है, 25 साल आप राइज की है ना, अब राइज में विकास का ये दिखाइए। अब 2500 रुपया दे के वोट के टाइम ही क्यों दिए? उससे पहले तो दे सकते थे। आप 25 सालों से यहाँ राइज कर रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं दिए? आप भैया लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ मैया लोग को क्यों दे रहे हैं? भैया लोग को भी 30-40 हजार का नौकरियां दिला दीजिए, पूरा गोष्ठी खाएगा, पूरा परिवार खाएगा। अच्छा, बस ये बता दीजिए, आप लोग यहाँ से जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? फाइनली हम लोग जीत रहे हैं, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोग जीत रहे हैं। क्या किस आधार पे बात बोल रहे हैं कि हम लोग के पास, उन लोग के पास मुद्रा है, हम लोग के पास मुद्दा है। हम लोग जिस तरह से डुमरी में काम कर रहे हैं कि हर 2 दिन में हम लोग जनता दरबार लगाते हैं, और जो जिस किसी के भी समस्या होता है उसका बायफोन हम लोग तुरंत उसको हम लोग मतलब तत्परता से उसका काम करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं, उसके लिए समाधान ढूंढते हैं। और मतलब तमाम हमारे जैसे विधायकी हम लोग यहाँ जीतेंगे तो हमारे विधायक का सिग्नेचर से जितना भी काम होगा हम लोग उस काम को करने में, वहां तक पहुंचाने में प्रयास करेंगे, जनता के साथ रहेंगे। और पार्टियां तो बोल रही हैं आप लोग सिर्फ वोट कटवा पार्टी हैं, आप लोग सिर्फ वोट काटने के लिए आती हैं, महतो में खाली आप लोग काम करती है, बाकी कोई जातियों में आप लोग को कोई है नहीं। मांझी महतो का है झारखंड स्टेट, मांझी महतो का है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बराबरी का हिस्सा होता है। आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं, हम भी तो कह सकते हैं सिर्फ मांझी ही क्यों जो झारखंड में मुख्यमंत्री रहेगा, महतो भी रहेगा, 50-50 का हिस्सेदारी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हम जब आपको मंत्री बैठते देख सकते हैं, आप क्यों नहीं देख सकते? जब हम लोकतंत्र का भागीदारी बन रहे हैं, हम क्यों, हम सिर्फ, मेरा फंडामेंटल राइट सिर्फ वोट डालना है क्या? हमारा भी ड्यूटी है, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी उस जगह बैठ सकते हैं। जब हम आए तो वोट कटवा कैसे हो गए? आप आए तो आपको हमने नहीं कहा, आपको तो हम, ये जो जेएमएम किसका पार्टी है, किसने बनाया? महतो ने बनाया, और ये भी महतो का पार्टी है। जेल के महतो का धन खा के, महतो के मति से, प्रभुत्व से आगे बढ़ के, और आप मेरे ऊपर दबदबा नहीं दिखा सकते। जो नहीं जानता है असलियत, आप उसी को सरकार दबदबा दिखा सकती है और उसी को बोल सकती है। उनके पास मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से मुद्दाओं को लेके चल रहे हैं, वो उनके पास हमें दबाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये जेएमएम महतो की पार्टी है, सभी जानते हैं। आपको हमने नेता चुना है, आप नेता बने हमारी पार्टी का, हम कैसे वोट कटवाओगे? आप तो अधिकार छीनने वाले हुए, हम लोगों के हिसाब से आप मेरा अधिकार छीनने वाले हैं। कैसे अधिकार छीन रहे हैं? छीन रहे हैं। मांझी महतो का है झारखंड। जब रघुबर दास बैठा सीट पे, तब रिजर्वेशन कहाँ गया? तब आप किसी ने मुंह क्यों नहीं खोला? तब किसी ने मुंह क्यों नहीं खोला कि ये झारखंड सिर्फ मांझी महतो का है? तब किसी ने तो मुंह नहीं खोला, ना किसी सत्ताधारी ने। वो तो आदिवासी थे ना, रघुबर दास थे तो बाहर के हैं न, कैसे है वो? ऐसी समाज का है, तेली समाज का है, पर वो तो आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पे थे, पद पे थे, तो वहां रिजर्व था ना कि सिर्फ एसटी बैठेगा, जबकि मांझी महतो का है। 2 ही तो है यहाँ पे, बाकी तो सब आए हुए आश्रित हैं यहाँ पे। मतलब आप लोग क्या चाहती है कि मतलब यहाँ पे आदिवासी के अलावा भी और भी समाज से जो है मुख्यमंत्री पद पे बैठे? जब आप मेरे पेट पे लात मारेंगे तो हम भी मारेंगे, और हम अपना एक लोकतंत्र का जो सिस्टम है उस पे चल रहे हैं। लोकतांत्रिक जहाँ पे बात आती है वहां लोकतंत्र
हर किसी के लिए बराबर, आप भी जानती हैं। तो फिर हम कैसे वोट काटे? मेरा हक है ना जी, हम भी भारत देश का, हम भी झारखंड का, तो हम अपना काम करें, आप अपना काम कीजिए। हम तो जेएमएम को नहीं साध रहे हैं कि जेएमएम 25 साल रहा, क्या किया। हम भी जब मांगना शुरू करेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? हम लोग कुछ नहीं किए, लेकिन हर टाइम लोगों के साथ खड़ा रहे। वर्तमान देखा जाता है, सरकार क्यों बनाई जाती है, विधायक क्यों बनाई जाती है? जहां हम नहीं पहुंचे वहां वो पहुंच के हमारी काम करे। आप मेरी काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप करते तो हमारे सही टाइम पर वैकेंसियां निकलती। आप कितना जेपीएससी चल रहा है, बिहार को उठा के देखिए और झारखंड को उठा के देखिए, कितना जेपीएससी चल रहा है। आप सीजीएल का एग्जाम कैंसिल कर दे रहे हैं, उसमें कितने सारे करप्ट, मतलब बहुत सारे आपका लीक हो जा रहे हैं क्वेश्चन, कभी कुछ, आप लोग सब जान ही रहे हैं। ज्यादा मुंह खोलने से हम लोग को ज्यादा कुछ, मतलब आप लोग यहाँ बनेंगे तो जो भी यहाँ की जो समस्याएं जो आपने देखी, जो आपने बताया, क्या उस समस्याओं को मतलब आप ठीक कर देंगे? बिल्कुल। जो आज तक 25 सालों में नहीं हुआ वो काम आप 5 सालों में हम करेंगे? लोग तो यही चाहते हैं, हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम अगर कुर्सी में बैठते हैं तो उसको भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। जो गांव में रहता है उसको क्यों नहीं मिलेगा स्वच्छ पानी, उसको क्यों नहीं मिलेगा शिक्षा, उसको क्यों नहीं मिलेगा पेट भर का अन्न, उसको भी। आप सरकारी नौकरी नहीं है, आप विधायक पढ़ लिख के नहीं बने हैं, आप जनता के वोट से बने हैं। आपका आधा, आप 3 लाख पेमेंट उठा रहे हैं करीबन, और जनता को आप क्या दे रहे हैं? 5 किलो राशन, 10 रुपए की साड़ी। क्या जो भी उस चीज को इशू किया है, 10 रुपए की साड़ी, उसका फैमिली में कोई पहनता है क्या? 10 किलो अनाज में, 5 किलो अनाज में कै दिन चलता है? आप खाते हैं 100 रुपया केजी चावल, 500 रुपया केजी चावल, और हमें दे रहे हैं 1 रुपया केजी। आपके पास मुद्दे बहुत सारे हैं जेएलकेएम के पास, लेकिन फिर भी जेएमएम कह रही है कि हम ही जीतेंगे इस बार। हाँ, तो जो जिसको खाने का आदत हो गया, लात मारने, किसी को पेट में लात मारने का आदत हो गया, वो तो सत्ताधारी को सत्ता में बने रहना है, और इसलिए गरीब बना के रखते हैं ताकि हम वोट के समय कुछ थोड़ा बड़ा काम कर देंगे तो हमें नेता समझने लगेंगे और वो हमें फिर वोट करेंगे। यही आपकी पार्टियां हैं सो वो काम नहीं करती हैं कि मतलब खुद का जेब भरना और मतलब गरीब को गरीब रहने देना? देखिए, जब बच्चा को भूख लगता है, खाना खोजता है, हमारा पेट जितना में भरेगा, हमें चोरी करना पड़ेगा तो चोरी करेंगे। जब हमको सीधा से खाना नहीं मिलेगा तो नहीं, सीधा अंगली घी नहीं उठता तो टेढ़ा करना पड़ता है। हम लोग कुछ भी करेंगे, हम भूखा नहीं रह सकते हैं। आप ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे मेरे वोट से, हम भूखा क्यों रहे? हम भूखा क्यों रहे? आपके पॉकेट में कितनी और मेरे पॉकेट में कितनी है? चलिए ना। तो जनता तो ये कहती है कि सब लोग ऐसे ही हैं, सभी लोग सिर्फ अपना ही जेब भरते हैं। सब लोग ऐसे नहीं है। जब जनता से लीजिए फीडबैक, जनता बताएगी तब नेता की बातों से नहीं, जनता से फीडबैक लीजिए कि कौन लोग कैसे हैं। आपका डुमरी विधानसभा बताएगा कि कैसे हैं और कितने। आप बोकारो में चलिए, बोकारो में पूछिए लोगों को कि हम लोग रात दिन लोगों का सेवा करते हैं, रात दिन उन लोगों के साथ खड़ा रहते हैं 2 बजे रात तक। कोई नहीं बोल सकता ऐसा, वो उन लोग का बनावटी एक भाषा बन गया वोट जीतने के लिए। चलिए, तो इस बार कंफर्म आप लोग जीत रही है ना? पूरी तरह से कंफर्म जो है। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।